आज हम लोग मथुरा आए हैं, वृंदावन, और आपको ऐसी लोकेशन डिस्क्लोज करेंगे आज हम लोग जो ज़्यादातर लोग जाते नहीं है ना। या फिर प्रेम मंदिर जाएंगे, या तो फिर आपका क्या नाम है, गोवर्धन। तो ये पीछे हमारी यमुना रिवर है, और चलते हैं यहाँ पे एक आश्रम में, देखते हैं क्या होता है ना। कैमरा साहब गाय दिखाओ, इतनी सारी गाय। महाराज जी कैसे हो आप लोग? बढ़िया, ठीक हो? ये जगह कौन सी है जहाँ पे हम बैठेंगे? ये बेरिया वाले बाबा आश्रम, बेरिया वन आश्रम है ये। अच्छा, बेरिया वन आश्रम जी। तो मथुरा से कितनी दूर है प्रेम मंदिर से? प्रेम मंदिर से ऐसा होगा, प्रेम मंदिर से 6 किलोमीटर की दूरी पे। तो लेकिन बहुत अंदर की तरफ है ना ये, थोड़ा सा यहाँ लोग कम आते हैं मुझे लग रहा है। ये रोड से 3 किलोमीटर की दूरी पे अक्रूर घाट बेरिया वाले बाबा आश्रम गौशाला। और ये बहुत सारी गाय जो गई है ना, हाँ। ये आपकी गौशाला। हाँ, बेरिया वाले बाबा गौशाला आश्रम। तो इस जगह के बारे में बताओ थोड़ा, ये अलग क्यों है थोड़ा सा? अलग ये बेरिया वाले बाबा थे, बेरिया पे तपस्या वगैरह कर बाढ़ आई थी। के पत्ते खाए ना उन्होंने। 16 साल कितने 16 साल बेरिया के पत्ते खाकर। अच्छा, यहाँ कुछ नहीं था, जंगल था, जंगल ही जंगल चमत्कार था। है ये मतलब। अब ये बाउंड्री वगैरह हो गई है इस जगह पे, इस जगह पे कुछ नहीं था भैया। अच्छा। हाँ तो आप लोग यहीं रहते हैं जी भैया। फैमिली के साथ? नहीं, अकेले। फैमिली मथुरा रहती है, हम यहाँ सेवा करते हैं। सेवा यहाँ करते सब सेवा वाले हैं गौशाला में। हो? महाराज जी अंदर है? महाराज जी अंदर है, हमारे गुरु जी। तो वो गुरु कब से रह रहे हैं यहाँ पे, महाराज जी जो आपके? ये ख्याल से वो देवरा बाबा के संग बैठे हैं ना मचान पे भी। हाँ, उनकी भी उम्र नहीं मालूम। देवरा बाबा हमारा हमें किस महाराज जी की मालूम ही नहीं है। हम 10 साल पहले वो फोटो देखते थे, वही फोटो अब है, और अब का चेहरा देखोगे और उस चेहरे में मैच करोगे तो वो चेहरा और अब का चेहरा मैच होगा। बेरिया बाबा यहाँ 1999 नहीं रहे। तब से महाराज जी ही यहाँ के महंत हैं। स्वामी रामचरण दास जी महंत हैं यहाँ के। बाढ़ आई थी 1978 में, तो पेड़ पर चढ़ गए थे साहब, स्थान नहीं छोड़ा था। 78 में बाढ़ आई थी ना बहुत। अच्छा। जब बाढ़ आई थी तो उन लोगों ने अपना जगह छोड़ा नहीं? हाँ, पेड़ पर चढ़ गए, सांप चढ़ गए उनके शरीर में। अच्छा। बाबा के 16 साल पत्ते खाली, जंगल था या कुछ नहीं था, छोटी झोंपड़ी डाली, सब जंगल में मंगल। चमत्कार है बाबा। बस। तो पेड़ ये वाला पेड़ था? नहीं, अंदर जो है? अंदर है वो। बहुत पुराना है। अंदर चले देखूं मैं? हाँ बिल्कुल, चले जाइए आप। ठीक। और ये महाराज जी है ना, ये देवरा बाबा के साथ बैठे हुए मचान पर, उनका पिक्चर भी लगा हुआ है ऊपर। अच्छा। तो देवरा बाबा थे ना, उनके 285 या 385 साल एज था। 25 के आसपास। हाँ, उनके साथ मचान पर उतनी दाढ़ी सफेद, उतने बाल काले उनके होते, उनके सेम लगते हैं। तो देखिए आप लोग आओगे नहीं, आओगे देखें हम लोग? पंडित जी चले जाइए आप, और जूते उतार देना ऐसे। हाँ, जूते उतार देंगे। जूते का मैं सब कुछ उतार दूंगा। नहीं भैया। कैसे आश्रम चल रहा है, कैसे व्यवस्था चल रही है, ऊपर वाला चला रहा है। अच्छा। ये हमसे अभी पंडित जी वगैरह, इनके हमारे माँ बाप सब जुड़े हुए थे यहाँ पे। अच्छा, तो आप आते हो हैं? 45 साल मतलब होश नहीं है हमको, कब से आए। ये क्या जी? बाग है हमारा, बावन अपना ही सब कर रहा है। ये बाग है? गुलाब का बाग है। अच्छा। बगीचा है हाँ। साइड में। तो बगीचे में क्या लगाते हो आप लोग? खाने पीने का सामान? खाने पीने का सामान। हमारे यहाँ किसी चीज की बिक्री नहीं होती। ठीक है। भगत लोग आएंगे, सब्जी तैयार होगी, भगत लोग आएंगे ले जाएंगे। नहीं, हमारे आश्रम में तो प्याज व्याज कुछ नहीं, लहसुन कुछ नहीं ना? लहसुन कुछ नहीं, जीरा चले, मेथी चले, बस शुद्ध खाना। जी। जो प्राकृतिक आश्रम कहते हैं, प्राचीन काल में हुआ करते थे। हाँ, ऐसे आश्रम है ये, जो मतलब दिखावा नहीं है यहाँ पे, कुछ भी दिखावा नहीं है। अच्छा। कोई भी आ सकता है, कोई भी, सब प्रसाद पाते हैं, बाल भोग लगता है सुबह, शाम को आरती होती है जमुना जी के अंदर, महाराज जी राम जानकी मंदिर है। अच्छा। तो महाराज जी अभी अंदर इस साइड है? बिल्कुल सिंपल रहते हैं, ऑर्डिनरी। तो कुछ बोल रही हो? बोलेंगे ना, मोनी महाराज का गायों ने दूध नहीं दिया था ना, जब अच्छा। बोले थे, गायों ने दूध दिया था। अच्छा। ये जनरेटर आप लोगों का? जी। जंगल का मंगल कहते हैं। ये यहाँ हवन करते हो ना आप लोग? हाँ, महाराज जी का गोवर्धन महाराज सिंपल कहते हैं, प्राकृतिक, कोई दिखावा नहीं है। तो ये घर कितना पुराना बना हुआ है? ये 50 साल लमसम हो गया अभी। अच्छा। और ये अंदर वाला? ये अंदर वाला साथ साथ में ही है?
झोंपड़ी पेड़ पे बैठे अच्छा अच्छा, ये हमारी बिल्ली हाँ ये खाली नहीं। रसोई घर है अरे ये रसोई घर आपका बगीचे पीछे है। बगीचा पीछे है। जाओ कितने जाओ सब खाओ और चढ़ावा मार बोले बिल्कुल। ये तेरा बाबा जी का महाराज जी नमस्कार। लेटो लेटो, आप लेटो। ठीक है तबीयत ठीक है आपकी? हम तो आपसे बात करने आए थे। हाँ बात करिए बात करिए। तो आप यहाँ, आप कब से रह रहे हो यहाँ पे? नहीं, आप यहाँ कब से रह रहे हो? हम तो यहाँ पर रह रहे हैं आपको 50 साल से ऊपर हो गए। अच्छा 50 साल से ऊपर। हाँ यहाँ तो 50 साल से ऊपर हो गए, ज़्यादा ही। पिताजी आया करते अरे आपके पिताजी आते थे यहाँ पे महाराज जी के पास? हम तो छोटे छोटे थे आते थे, मम्मी गोदी में लेके आती थी हम्म। तो देवरा बाबा के साथ महाराज जी बैठी थी। अच्छा कैमरा साहब फोटो दिखाओ ये। हम तो महाराज जी आए थे प्रेम मंदिर इधर, सोचा कि आज कोई नई जगह चलते हैं, लोगों को दिखाते हैं, है ना, यूट्यूब के माध्यम से। ये है। तो आप यहाँ अकेले रहते हो? हाँ, आपकी सेवा करते हैं लोग? हाँ है सेवा है। गौशाला भी है महाराज जी। 400-450 गौए हैं हमारी, गौ सेवा होती है यहाँ गौशाला। अच्छा 400-450 हाँ गाय, जो अभी देखी मैंने, गई थी बाहर। जो अभी अभी गई हैं आपके सामने गई। हम्म जो पल्ली गौशाला है एक हमारा, इस गौशाला के अलग अलग है। मैंने यहाँ खाती हैं और वहाँ वहाँ बैठती हैं, बैठती अच्छा खाती यहाँ बैठती वहाँ? बैठती वहाँ। क्योंकि अगर यहीं रखते हैं तो सफाई सफाई ना हो पाएगी, तो किचन में और गौशाला में जाकर देखिए वही किचन में खड़ा रहती है। तो इसलिए जो है अपने राम को थोड़ा सा क्योंकि मेरे राम को गौशाला नहीं खोले। अच्छा गौशाला नहीं खोले? गौ सेवा है। गौ सेवा है। गौशाला नहीं है, गौ सेवा है ना। दूसरी गौशाला जानते हैं, गौशाला व्यवसाय में आता है। अच्छा गौशाला व्यवसाय है, बिजनेस एक तरह से, मतलब धंधा। हाँ गौशाला धंधा है, इसलिए मैंने राम को गौशाला नहीं खोले, गौ सेवा खोले। गौ सेवा। तो इतनी सारी गाय 400, तो उनका मतलब खर्चा वर्चा कैसे निकलता, मतलब इतना सारा खाना? इसी के ऊपर तो मैंने अपने को रख रखा हूँ। हमारे पास सब कुछ आता है कि सरकार इतनी देती है, इतनी से इतनी गौयों की सेवा हो जाएगा। हमने कहते कि भाई हमारा जब पूर्ति हो जा रहा है तो फिर मैं उसको लेकर क्या करूँगा, उसके लेकर के उससे दूसरे काम करेंगे ना, विपरीत तो काम होगी। बिल्कुल। इसलिए मेरे राम को जब हमारा पूर्ति करने वाला कर रहा है तो फिर मैं उसके लिए क्या परेशान हूँ, समझे। तो ऊपर वाला सब दे रहा है, मतलब ये है। सब कुछ दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। जाके देखिए सारा जगह हरी भरी होगा। जाके गईयो देखिए हरी भरी दिखाई पड़ेंगी। हमारे गौशाला में आपको जो है बिजार मिलेंगे, बिजार। गौएं मिलेंगी। और दूसरे गौशाला में केवल गौएं मिलेंगी, वहाँ दूध का रोजगार। तो आप दूध निकालते नहीं उनका? दूध निकालते हैं हम अपनी आश्रम से। सिर्फ अपना? हाँ ठीक ठीक ठीक। अपना कोई जो देखिए अपने पास में ना कोई कुछ सामान अगर गोबर वोबर भी मांगने कोई आता है तो मैंने कहते भाई देखो आप आए गए हो तो एक ट्रॉली 2 ट्रॉली जो ले जाना है ले जाओ, लेकिन उस दिन दक्षिणा भी चढ़ाएंगे तो हम कहेंगे नहीं ना भाई ये आज न चढ़ाओ कल आओ, इतना तो निमित्त हो जाएगा। कल आके चढ़ा देना, लेकिन आज नहीं। आज नहीं, क्योंकि आज देखिए मेरे नाम को ना कोई संस्था है, सरकार तरफ से अनुदान भी नहीं लेते। नहीं लेते आप? सरकार दान देती है वैसे? नहीं, सरकार हमारे यहाँ नहीं देती है। अच्छा आपको नहीं देती? हाँ मैंने सरकार चाहे तो हम चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन मेरे नाम को वो लिख करके करेंगे का हमारा पूर्ति है ये है, तो फिर फाजुल क्या करेंगे, फाजुल करेंगे तो फाजुल की आगे विचार हमारा फाजुल पड़नी। मतलब आपको कहना है कि मेरे राम है तो फिर मुझे पैसे लेने की जरूरत नहीं है? हाँ भगवान है, ठाकुर। देखिए हमारा कार्य किसी से मांगने नहीं जाते हैं, किसी घर दरवाजा नहीं जाते हैं, समझे। कोई आता है हमसे पूछता भी है कि महाराज
कोई ये बताइए, कोई सेवा बताइए। तो मैंने कहा था कि मेरा पूरा भरा हुआ है। तो लेकिन अपना उनको जो विचार होता है, क्योंकि जानते हैं अगर पूछता है हम फरमा दें उसको कि ना हमको ये चीज़ चाहिए, तो वो क्या होगा, वो के पास में 5 रुपया है और हम 10 रुपया फरमा दिए तो वो क्या करेगा, वो क्या तमक क्या कहेगी। अच्छा वो वही हमने कह दिया, वो अपना विचार से देगा, जो देगा तो वो भी खुश रहेगा, मैं भी खुश रहूँगा। बिल्कुल, समझे। तो दोनों जगह खुशियाँ दिखाई पड़ेगी। तो इसलिए अपने नाम को उसी तरह से रखते हैं। और देखिए ये जो थोड़ा सा अपने जो है ये पहले सरकारी जमीन था। अच्छा, ठीक। अभी भी है। तो इसी में अपना घेर घार करके कुछ अपना मेहनत करते हैं। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, मेहनत कर करके अपना उसको कुछ पालन पोषण करते हैं, कुछ ठाकुर जी ले आते हैं। ठीक। समझे। तो उससे हमारा पूरी होता है। तो हम फाजिल को नहीं सोचते हैं। लेकिन अब ये ज़मीन जो है सारी लांट हो गई गौशाला, एक व्यक्तिगत गौशाला के लिए। अच्छा, ये आपकी सारी जमीन जो है? हाँ, ये सारी पूरी जंगलात है। हाँ हाँ, ये एक गौशाला के लिए ऐलान हो गया, सरकार ने कर दिया। तो ये मतलब आप इससे खुश हो या नहीं हो? है। अभी ये बताइए, खुश अनखुश की बात नहीं है। अपना ही सोचिए कि ये सार्वजनिक जो चीज है, हाँ। एक के व्यक्तिगत देंगे तो क्या होगा, वो धंधा, बिजनेस, व्यवसाय। एक व्यक्ति देंगे तो क्या करेगा, और वो सब कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? है, सताया गया कि ना। बिल्कुल बिल्कुल है। तो यही बात है। अब उनको हम निंदा स्तुति तो नहीं कर रहे। जो बात है, जो गलत है वो सच है। जो बात है तो वही कह रहे हैं कि मैंने ये एक को व्यक्तिगत नहीं देना चाहिए, सार्वजनिक होना चाहिए। हाँ, गोचर भूमि के नाम से गोचर भूमि सरकारी होती है। सरकारी होती है गोचर भूमि, सरकारी सार्वजनिक होती है, किसी व्यक्तिगत नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको गोचर भूमि के नाम से छोड़ देता तो सबके अधिकार रहता, सब अपने में पशु चराता। अब तो देखिए पूरी जंगल को सफाई हो रही है ना। हाँ, पूरी जंगल को सफाई हो रही। अब एक दिन बाउंड्री हो जाए, देखिए वहाँ से जो आए मुड़े होंगे। हाँ, तो देखिए कोना पर गड्ढा खोदा हुआ है। हाँ, ठीक है, देखा था। वे अक्रूर घाट पर जाता है रास्ता, रास्ता को बंद कर दिए। ठीक। वो रास्ता को बंद कर दिए, हमू को बंद करने के फेर में है। लेकिन बंद नहीं कर सकते हैं कि मैं पहले से मौजूद हूँ यहाँ। इसलिए तो इसलिए आज ये सड़क बनी है PWD के द्वारा। PWD, ठीक है। तो अब इसलिए उसको रोक नहीं सकते हैं। रोक नहीं सकते, बिल्कुल रोक सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए नहीं रोक रहे हैं। जहाँ देखिए PWD के द्वारा नहीं बनी रही, तो देखिए उसको कला के रोक दिए। सही कह रहे हो। तो यही, तो जब वही इस हालत है तो आगे चल करके क्या होगा। बिल्कुल है। तो इसीलिए मेरे राम को उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। बिल्कुल, समझे। क्योंकि ये सब परमात्मा का खेल है। सब परमात्मा खेल है। क्योंकि मैं भी आया था, बहुत अंदर की तरफ है जगह, बहुत ज्यादा। हाँ, रोड ही बहुत अच्छी नहीं थी, छोटी रोड थी। हाँ, ये बहुत पुरानी, जब महाराज जी थे, बेरिया बाबा थे, तब ये विधायक जी ने करवा दिया था यहाँ। अच्छा। कौन थे महाराज जी? राम स्वरूप। अच्छा, ठीक। राम स्वरूप राशिलाल जी थे। हाँ, तो उन्होंने करवाया था ये। हाँ, वो विधायक बने थे, उन्हीं ने करवाया। तो अभी आपको चिंता इस चीज की है कि ये चीजें सार्वजनिक है, और बाद में अगर एक आदमी एक व्यक्ति के पास चलेगी तो फिर हाँ, तो ठीक नहीं है। हाँ, नहीं, ठीक नहीं है कि हो सकता है कि हम को वो ये इतना जरूरत घेरल का इतना जरूरत रहने देंगे, लेकिन और सब बाकी जो जमीनों के छोड़ेंगे नहीं। इतना मंदिलवा ये जो गैया खा रहे हैं, इतना तो रहने देंगे। बिल्कुल, इतना तो नहीं मिटाएंगे। लेकिन और जो हम जिससे के द्वारा अपना मेहनत करके जीविका जी रहे हैं, उसको तो हो सकता है कि ये कर ले। अभी तो मैंने कहा कि DM के यहाँ एक बार शिकायत दी है। अच्छा, ठीक। वो बात सुनी उन्होंने? है।
हमारे पास होगा। डीएम के यहाँ शिकायत किए, गौशाला वाले क्या शिकायत किए कि मेरे राम को तार बाउंड्री था। अच्छा, दीवार थोड़ी दीवार पीछे साइड में थी थोड़ी दूर तक, तो वो गिर गई, तो मेरे राम को उस दीवार को जुड़वाए, तो कुछ लोग दे दिए। अभी अधूरे पड़ी हुई है, अभी अधूरे पड़ी है, समझे, दे दिए। तो हमने तरवा के बाउंड्री के बाहर साइड से घेर दिए, तो हाथ बात तो नहीं आगे पीछे हो जाती है, बिल्कुल। तो वही हो गई। तो उन्होंने शिकायत किए डीएम के यहाँ कि बैरिया बाबा मठ के आदमी हासानन गौशाला का जमीन को हासानन गौशाला के ट्रस्ट का जमीन बैरिया बाबा के मठ के आदमी घेर रहे, कब्जा कर। अच्छा, हाँ। वही जो बताया आपको हमने वहाँ बाहर कि बाढ़ आई थी, महाराज जी नहीं हटे थे यहाँ से, नहीं हटे थे आप, तो उसी टाइम बाउंड्री हमारी वो गिर गई थी। उसी तो महाराज जी वही जो हटे नहीं थे जी, नहीं जो डेरी बाबा है। हाँ, तो फिर इसके बाद जो है वो बाउंड्री हमारी गिर गई। तो महाराज जी के कार्यकाल में ये अभी पिछले साल और उसके 2 साल पहले अभी इसी साल उसमें फिर हमने उसका निर्माण कराया महाराज जी के उसमें। तो उसी को है कह रहे थे कि ये अधिक बना लिए हैं, इसको घेरना चाहते हैं। मतलब तो हमारे पास आए नायब तहसीलदार, ठीक है, उन्होंने कहे कि पहले तहसीलदार आया, कोई मैया थी आई, तो उन्होंने कहा कि महाराज आपका कागज है ना, उन्होंने कागज नहीं पूछे, उन्होंने यही कहा कि महाराज आप उनसे जाके मिल लीजिए, जो ट्रस्ट के हैं अध्यक्ष, उनसे जाके मिल लीजिए। तो हमने कहा कि भाई हम तो नहीं जाएंगे मिलने के लिए, हमने कहा हम क्यों जाएंगे मिलने के लिए, सही बात है, हम लोग क्या आवश्यकता है मिलने के लिए, क्योंकि कुआं कहीं नहीं जाता है, प्यासा के पास प्यासा। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो मानता आदमी है। ये बाबा जी आपके बाद फिर यहाँ पे कौन होगा संभालने वाला? अच्छा, अब संभालने वाला तो परमात्मा होता है। नहीं आप तो बिल्कुल है, लेकिन आप भी भगवान से कम नहीं हो। नहीं, महंत तो नहीं हूँ, मैं भी सेवक हूँ, मैं भी चेला हूँ। ये आपको बड़प्पन है तो? ना बड़प्पन नहीं है, मैं भी चेला हूँ, मैं भी चेला हूँ, मैं चेला हूँ। ये आपकी कृपा है जो आप न चेला नहीं होते तो फिर क्योंकि मैं चेला हूँ ना, मैं चेला हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं चेला हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, समझे। क्योंकि गुरु को पकड़े हुए हैं, गुरु को छोड़ देंगे तो फिर गैनू, तो हम गुरु को पकड़े हुए हैं, फिर तो हम पार हो जाएंगे, तो कोई हमारा पकड़ा हुआ तो वो भी पार हो जाएगा, समझे। बिल्कुल, ये परंपरा है। तो ये लोग जमीन हड़पने के चक्कर में लोग है ना, इतना मैं समझ पा रहा हूँ। ये बात तो नहीं है, हड़पने के हम लोग नहीं कहेंगे। और चर्चा किया उन्होंने, सरकार बता दी, सरकार के द्वारा है, लीज में दिया है सरकार ने उनको, सरकार के द्वारा उन लोग के भाई उतना पहुँचे, उन लोग के आज तक हमने गए नहीं, क्योंकि पहले सरकारी जमीन थी, बिल्कुल। तो मेरे राम को गए न, उन लोग को पहुँच अपना गए लोग। अब देखेंगे जैसा आएगा समय वैसा करेंगे। जब हमारे पास वो आएंगे तो वो जैसा समय काल बताएगा वैसा उपस्थित होगा। क्योंकि मैं भी अगर उनके निकाह में नाजायज होंगे तो नाजायज दिखाई पड़ेंगे, तो नाजायज बन जाएंगे, अगर सही होंगे तो सही दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि मेरे राम को कोई हमने इससे उपज हमने अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते, स्वार्थ के लिए नहीं करते, क्योंकि सरकार भी जगह जगह सब सरकारी जमीनों में गौशाला खुलाई, आई हमारे पहले से मौजूद है, तो फिर कोई नजायज में तो हम है नहीं, है, और कोई धंधा व्यापार तो है नहीं,
गौ की सेवा तो कर रहे हैं। आपको वैसे मालूम है कौन से सन में एग्जैक्टली खुली थी, मतलब चालू हुई थी गौशाला? ठीक हो 1980 70 अरे साल? सुनिए, हाँ 80 के आसपास में के बाद 80 के बाद ही 1980 के हाँ, लगभग। मैंने 90 के पहले खुली, 90 से पहले की। पहले की 80 और 90 के बीच। 80 81 और मैंने ऐसे गौशाला नहीं खुली थी ना, गौशाला अभी तक ले खुली है। सेवा शुरू से गौ सेवा शुरू से पंचायती गौशाला के गाय इसमें चढ़ने आती आते थी, थे। और जमुना में फंस जाती थी, वो बाबा निकाल लाते थे में घूस घूस करके उनमें सो के जाते थे दलदल में, और मुंह लगा के अकेले गायों को निकाल पानी घुस के दे करके पैर निकाल करके अकेले गर्दन में लगा करके ठेल के बाहर ले आते आते थे। गौ आश्रय था समझे। उन्होंने ले आते थे उसको धो धा करके खिला पिला करके किसी को दे देते थे, समझे। ठीक ठीक। दे देते तो बाद में कुछ रहने लगी तो ठाकुर जी उपस्थित हो गए, समझे। तो ठाकुर जी उपस्थित हुए तो उनके दूध के लिए गाय रखने लगे। तो उसके बाद ऐसे धीरे धीरे गाय बढ़ती गई। आज इतनी गाय हो गई, देखा था मैंने भी बाहर। और ककला की गाय बाबा तो बांटते आए, हमेशा बांटते गए, बांट के अभी तक बढ़ाता है, दिया जाता है, समझे। वही हासानंद गौशाला में मेरे नाम को बछड़ा दिए है, बहुत बछड़ा, बछड़ा जो है, हाँ साण के लिए। जब तैयार हो गया, पूरा साण हो गया, तब दे ठीक ठीक ठीक। बछड़ा को। तो क्योंकि मेरे नाम को दूध का बिजनेस नहीं है, हाँ ठीक है ठीक। अपने राम को मेरे राम को जब दूते थे, मेरे राम को खुद दूते थे तो एक तरफ से बच्चा पी रहा, मैं एक तरफ से दूध रहा, क्योंकि अपना जो आवश्यकता कोई है नहीं। और अब तो बड़ा हो गया तो बड़ा कुछ बड़ा करना पड़ता है। ठीक ठीक। पहले छोटा था तो छोटा उस तरह से होता था, उस तरह से करते थे, एक ही टाइम दूते थे, बच्चे दिन भर पीते रहते थे। तो इस तरह से जो है ठीक है। देखिए वो तो हो गया, समझे। ये जानते हैं ये आप कैसे खड़े हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने रथ ले जाके बीच में खड़ा कर दिया, समझे। भगवान कृष्ण ने बीच में रथ ले जाके खड़ा कर दिया, ऐसे हम लोग हैं। ऐसे अब हैं आपका मैं बीच में ही तो खड़ा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप बीच में खड़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आप बीच में खड़े हैं, बिल्कुल। समझे। तो अब आप वहाँ क्या उपदेश दे रहे हैं भगवान कृष्ण ने? रथ जो हाँक रहे थे, सारथी बने, सारथी बन के क्या उपदेश दे रहे हैं? भगवान कृष्ण ने सारथी देकर क्या वहाँ बता रहे हैं? वहाँ कौन चीज़ के इशारा बता रहे हैं? क्या कौन ज्ञान दे रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ज्ञान है नु, पूरा ज्ञान दे रहे हैं। तो अब हम लोग के लिए कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? वहाँ कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? भगवान अर्जुन के सारथी बन कर करके वहाँ हम लोग के कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? देख रहे हो, समझ रहा हूँ आपकी बात। तो ये ज्ञान किसी अब तो हम लोग बताते हैं कि अर्जुन के रथ हाँक करके भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पार कर दिए। तो वो अर्जुन पार हुआ, तो वो अर्जुन को पार होने के तरीका को भगवान ने अब हम लोग के लिए तो पार के लिए बताया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो अर्जुन को पार हो गया तो उसको उस बात को क्यों बताया जाता है हम लोग के लिए? हम लोग के लिए पार होने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वहाँ कैसे पार होंगे? हनुमान जी भी थे रथ पे, तो कृष्ण भगवान जी के साथ। तो रथ पर थे नु, रथ पर थे, लेकिन वहाँ पार कैसे होंगे? पार कैसे?
रथ पर थे ऊपर नु। लेकिन वो पार कैसे होंगे? तो हम लोग वहाँ क्या बता रहे हैं, क्या ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान कौन सी दे रहे हैं भगवान? रथ पर बैठ करके क्या ज्ञान दे रहे हैं? देखिए भगवान बड़े हैं, अर्जुन छोटा है, ठीक, बिल्कुल। लेकिन भगवान कहाँ है? छोटे की जगह, छोटे की जगह है नु? बिल्कुल है, अर्जुन कहाँ है? बड़े की जगह। बड़े की जगह। अब वहाँ क्या ज्ञान दे रहे हैं, वहाँ क्या उपस्थित हो रहा है? अब हम लोग वहाँ से क्या निकालेंगे, अपनाएंगे क्या? क्या अर्थ निकालेंगे, क्या अपनाएंगे अपनी जिंदगी में? हाँ, ठीक, संसार अपने में क्या उपस्थित कि हमें अपने बड़े के साथ ही रहना चाहिए ना, अच्छे लोगों के साथ। नहीं, देखिए भगवान बड़े हैं, अर्जुन छोटा है, लेकिन भगवान छोटे के जगह पर है और अर्जुन बड़े के जगह पर है। तो वहाँ क्या उपदेश दे रहे हैं कि जैसे अर्जुन कर रहा है वैसे ही भगवान कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं? जिस जगह पर है उस जगह के अनुसार, समझे? बिल्कुल। तो देखिए अब इसको अपना लिया जाए कि नहीं, अपने से बड़े का आज्ञाकारी बनना चाहिए, जैसे आज्ञा दे वैसे ही करे, जहाँ रहे उसी के अनुकूल करे। समझे? ठीक है, ठीक, समझ गया। तो देख रहे हैं, तो अब इसको अपना लिया जाए तो पार है कि नहीं? पार, बिल्कुल पार है, बिल्कुल पार है ना, एकदम पार है। देख रहे हैं, यही कहा जाता है। अब देखिए कहते हैं लोग द्रौपदी का चीर हरण हुआ, लाज किसकी थी? लाज किसकी थी या लाज किसने बचाया? द्रौपदी की चीर हरण हो रहा था, तो वहाँ लाज किसकी थी और लाज किसने बचाया? हैं? पूछ रहा हूँ, आप बताइए। आप देखिए भगवान कृष्ण, कहते हैं लोग भगवान कृष्ण ने लाज बचाया। भगवान कृष्ण के लाज था ही नहीं कि लाज बचाएंगे, ना द्रौपदी के लाज था, ना कौरव के लाज था, ना पांडव के लाज था। लाज किसकी थी? देखिए ये आचरण में अपने उतारने की बात है, समझे? हाँ, अच्छे समझाइए आप, ताकि और लोग समझे अच्छे। लाज किसकी थी? लाज चुप शब्द बताता है कि उस समर्थियों के सभा बैठी हुई है, वो समर्थियों के सभा में चुप साध एक ही व्यक्ति को बताया गया है। कौन बैठा है? भीष्म पितामह। तो लाज किसकी थी? भीष्म पितामह की। अब बचाया किसने? जिसकी लाज होगी वही तो बचाएगा। तो चुप साध लिए, साध के सारी ताकत लगा दी कि कृष्ण जल्दी जल्दी धोती बढ़ा, समझे? जैसे कि घर में कोई सदस्य करके आएगा, कोई बात करके आया तो उसका अब कौन बचाएगा? जो उसमें बड़ा होगा वही तो बचाएगा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। देख लो ये कितना बढ़िया सुंदर उपदेश दे रहे हैं भगवान, है? वहाँ गीता दे रही है ना, बिल्कुल सुंदर बड़े कि अब वही तो बचाएगा, और जिस विधि से बच जाए है वही विधि लगाएगा ना। तो देख रहे हैं ना, अब भीष्म पितामह ने सारी ताकत लगा दी है कृष्ण में कि जल्दी जल्दी धोती बढ़ा। कैसे जानते हैं? और वहाँ कोई बोझ उठा रहा है, उसे उठ नहीं रहा है, लेकिन यहाँ से वो कहते धरो धरो तो उठ गया उठ जाता है। तो देखिए वहाँ के ताकत से नहीं उठा, यहाँ के ताकत से उठा लो, है? बिल्कुल। देख रहे ना, तो वही भीष्म पितामह का लाज था, भीष्म पितामह ने बचाया। यही है, शास्त्र कहता है कि राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं। राम और कृष्ण, हाँ, राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं। ये कैसे है? ये कैसे है? कहते हैं लोग कि विष्णु अवतार है, लोग को विष्णु अवतार कहते हैं। तो विष्णु अवतार, ये जितनी जो दिखाई पड़ रहा है सब किसकी अवतार है? विष्णु का तो अंश है, अवतार है। विष्णु ब्रह्मा, विष्णु अंशित तो उपस्थित हो सकती है, इस धरती पर दिखाई पड़ेगा अंशित, परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता है,
लेकिन अंशित परमात्मा का अंश दिखाई पड़ता है, समझे? परमात्मा का अंश दिखाई पड़ता है। तो देखिए अब वहाँ राम और कृष्ण दोनों एक ही बता दिए गया। भगवान राम और कृष्ण भगवान दोनों एक ही हैं। कैसे हैं? जनकपुर से जब विदागी हो गया, विदागी हो गया, तब वहां के सहचरिया ने घेर लिया भगवान राम को। तो भगवान राम ने क्या कहा कि अभी नहीं मिलेंगे, द्वापर में मिलेंगे, तुम सब गोपिया के रूप में उपस्थित होगा, यही तो द्वापर में मिलेंगे। तो अब देखिए कहाँ बात हो रही है, मृत्यु के पश्चात सतयुग, मृत्यु को सत्य बताया गया ना, तो सतयुग में तो अब यहाँ बात हो रही है। तो यहाँ से जितनी सहचरियाँ थे वो कलयुग में आ गए। अब भगवान राम वहाँ से त्रेता में चले गए, त्रेता में चले गए। तो अब त्रेता से द्वापर में कहे थे ना कि द्वापर में मिलेंगे। तो द्वापर में कहाँ मिले, किस जगह मिले? द्वापर में कहाँ मिले, किस जगह मिले? तो अगली बार मास्टर्स करनी पड़ेगी हिंदुइज्म में, तभी आऊंगा आपके पास एक बार। द्वापर में कहाँ मिले? जेलवा में, जेलवा में तो मिलन हुआ। ये सबको तो जेल में मिलन होती है, देख रहे ना। द्वापर में मिलेंगे, जब जन्म लिया था। हाँ, ठीक। तो वो जन्म कहाँ होती है? जेल में। और गोकुल में दिखाई पड़ते हैं, प्रकट होते हैं, समझे? तो भाई तो रोज गाते हैं लोग स्तुति की, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, हैं? तो इसी तरह से जो है देखिए, अब भगवान वहाँ कहे न, तो अब तो ये जानते हैं, महाभारत भी बताता है कि संध्या सवेरे से युद्ध होता था, संध्या को बंद हो जाता था, संध्या को बंद हो जाता था। अब बंद होता ही सब एकत्रित होते थे, एक जगह होते थे, एक जगह होकर फैसला करते थे। क्या फैसला करते थे? कि कल सवेरे कौन युद्ध होगा, कौन कौन करेगा, कौन कौन करेगा। वो उसके बाद फैसला कर करके अपने अपने शिविर में चले जाते थे। फिर सवेरे वही जो शाम का फैसला हुआ वही वहाँ उपस्थित होगा, समझे? वही वहाँ उपस्थित होगा। आज संध्या तक चलेगा, समझे? तेरे नो संध्या तक तो चलेगा। तो संध्या होते फिर एकत्रित हो जाएंगे, हैं? बिल्कुल, ठीक है ना। तो अब यही है कि ये जानते हैं क्या है, मरते समय में जो अंत में बचेगा, समझे? अंत में बचेगा, जो अंत में रहेगा, अंत में, ठीक। हाँ, तो अंत में रहेगा वही यहाँ से लेकर के यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ तक ले दिखाई पड़ेगा, समझे? यहाँ से यहाँ तक ले दिखाई पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक ले दिखाई नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक ले दिखाई पड़ेगा, फिर यहाँ से लुप्त हो जाएगा, हैं? ये फिर फैसला होगी, फिर फैसला होगी, और फिर यहाँ से इधर चला जाएगा, देख रहे हैं। तो ये मृत्यु के समय में अब इसको क्या करेंगे? इसीलिए कहा गया, भगवान कृष्ण कहते थे, कहे गीता में बताते हैं लोग, मेरे राम को तो नहीं ज्ञान है लेकिन बताते हैं लोग, तो कि जो कुछ करो हे अर्जुन, जो कुछ करो मेरे को अर्पण करो। तो ये अर्पण कैसे होगा? कि जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वो परमात्मा है, भगवान है। कर्म तो करेंगे वही जो वहाँ करना है, ठीक। लेकिन भगवान को उपस्थित करके करेंगे तो कर्म वही होगा, भगवता हो जाएगा, भगवता हो जाएगा। तो आप क्योंकि पहले ही बता दिया गया है युद्ध के पहले ही कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र समवेता युक्त सह, कुरु और धर्म दोनों कहाँ है? क्षेत्र में है।
है कैसे, दोनों बराबर हैं और दोनों एक में जुड़े हुए हैं, समझे, जुड़े हुए हैं। अब क्षेत्र कौन है, क्षेत्र कहाँ है, क्षेत्र कहाँ है, चराचर जीव ये क्षेत्र है। चराचर जीव जो है, जीव जो जीव दिखाई पड़ता है, जैसे कि पेड़ है, इसका ये भी क्षेत्र है। एक क्षेत्रज्ञ होता है, क्षेत्रज्ञ विशाल को कहते हैं कि जो दिखाई ना पड़ता होगा सीमा, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और जो उसका सीमा दिखाई पड़ता है उसको क्षेत्र कहते हैं। तो देखिए जितने जीव है चराचर, सबका क्षेत्र है ना, है सबका क्षेत्र है ना। तो देखिए क्षेत्र, तो इसमें कौन है, कुरु और धर्म, अच्छा और बुरा, तेरे नु बिल्कुल है ना। तो अभी दोनों के बीच में भगवान रथ खड़ा करके रखे हैं। तो अपने के दोनों के बीच में रह करके अपने कर्मों को सजाना है, क्योंकि कर्म क्या है, कर्म कौन है, परमात्मा का स्वरूप है। उसी में, कर्म ही में परमात्मा दिखाई पड़ता है और कहीं नहीं दिखाई पड़ता। परमात्मा कर्म में दिखाई पड़ता है। तो इसलिए कर्म को जैसा सजाएंगे वैसे ही परमात्मा होगा। कर्म ही पूजा है। हाँ, भक्ति भी कहते हैं लोग, भजन, भजन कर्म ही भजन है, कर्म ही भजन है, समझे, कर्म ही भजन है, समझे। देखिए इसीलिए कहा गया, भगवान राम ने बाली को मारा, छिप के मारा, क्यों मारा, मुहावट का लगाया गया, ताड़, ताड़, क्यों, वो ताड़ क्यों लगाया गया, ताड़ मने तार हैं, जाल, मतलब कोई ऐसा ट्रैप नहीं, ताड़ के पेड़ नहीं, ताड़ मने ताड़, ताड़ में रहेगा किसी को कि कहीं इधर उधर ना हो जाए, दूसरे को न हो जाए, अच्छा, दूसरे को ना हो जाए। तो ताड़ के ऊँट लगाए। तो ताड़ वहाँ कौन था, भावभग्नि, भावभग्नि राय की स्त्री को, तो वहाँ था। लेकिन देखिए ताड़ लगा के उसको ताड़ दिए ना, है, उसको भी मुक्ति हो गई। तो वहाँ क्या बताते हैं, वहाँ वही जब मारना हुआ रावण को तो सामने मारे, क्यों, कि शक्ति यहाँ नहीं थी उनके संग में, उसके पास शक्ति थी, बाली के पास शक्ति थी, इनके पास वो शक्ति नहीं थी, इसलिए छिप के मारे, सामने नहीं गए, सामने से नहीं मारे, छिप के मारे, धोखा, जिसको धोखा कहा जाता है। लेकिन धोखा किए, लेकिन उसका ये किए नु, बना दिए उसको, धोखा से बना भी दिए, बनाए नु उसको, समझे, बिगाड़े नहीं। तो धोखा, और उसको रावण को सामने मारे, क्यों मारे, कि इनके पास शक्ति, ताकत है, शक्ति थी। कौन, शक्ति कौन होती है, शक्ति कौन होती है, जानते हैं, अरे अपनी धर्म पत्नी, वही शक्ति होती है, समझे। तो अब वहाँ रामेश्वर भगवान के स्थापना में शक्ति उपस्थित हो गई, और उस शक्ति के लेके भगवान लंका में प्रवेश किए। और कला के रावण जो है के शक्ति मदोदरी जो है छोड़ दी थी, तो शक्ति नहीं थी, शक्ति नहीं थी, तो उन्होंने मार डाला, उन्होंने मार डाला। ऐसे ही कंस को भगवान कृष्ण ने जब गए, समझे, मथुरा में जब प्रवेश किए, मथुरा में प्रवेश किए, तो सबसे पहले कौन मिला,
बताओ प्रवेश किए तो सबसे पहले कौन मिला? नहीं आप लीजिए इनको दीजिए। अरे ठीक है महाराज जी आप नहीं लेंगे? नहीं लेते ना, मेरा को चाह नहीं मैं दूंगा। लेते। ये सब तो हम ही ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए उन्होंने कंस ने को गए तो सबसे पहले कौन मिली? मथुरा में जब भगवान कृष्ण गए तो सबसे पहले कौन मिली? कुब्जा मिली नु है। कुब्जा थी कौन? कंस की थी कौन? दासी। दासी। और वो दासियों में कौन दासी थी? खुशबूदार अंग चंदन लेपन करने वाली धर्मपत्नी। तो उसकी पत्नी को, उसकी शक्ति को अपना बना लिए और वो शक्तिहीन हो गया। तो ये नीति है, बिल्कुल ये नीति है, देख रहे हो। तो इसी तरह से है, समझिए। भगवान कृष्ण का जो कहते हैं लोग, उन्होंने कहते हैं लोग कि वृंदावन से मथुरा जब जाने लगे तो गोपियाँ ने घेर लिया। गोपियाँ ने घेर लिया तो क्या किया? गोपियाँ ने घेर लिया। वृंदावन से जब जाने लगे तो भगवान कृष्ण ने, तो गोपियाँ ने घेर लिया रथ को। तो उन्होंने, भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि परसों के बाद आएंगे, परसों के बाद आएंगे। तो अब यहाँ हम लोग के तो जानकारी बताया जाता है कि बीत गया बरसों, अभी परसों नहीं आया। लेकिन भगवान कृष्ण ने कौन सा परसों के कहे? वहाँ गोपिया से कौन सा परसों के कहे कि गोपिया ने छोड़ दिया, जाने दिया है? वो परसों कौन है? समझिए परसों कौन है। देखिए परसों कौन है। जन्म, कर्म, मृत्यु, मरने के बाद परसों के बाद आया ना है। तो ये कौन बताया जानते हैं? गीता बताई। गीता कहाँ है? क्षेत्र में गीता बताई। इसी के द्वारा सब जितने शास्त्र को आप सोचेंगे न असली उत्तर को खोजने के लिए, तो इसी के द्वारा, गीते के द्वारा मिलेगा। अब देखिए कह देते हैं लोग कि भगवान कृष्ण ने द्वारका को उपस्थित किया। भगवान कृष्ण ने द्वारका को उपस्थित किया, क्या नो? कब किया? कैसा किया? कैसा द्वारका? कौन सा द्वारका है? कौन सा द्वारका है? अरे वही द्वारका है, रुक्मिणी से शादी द्वारका उपस्थिति। समझे? वो तो बता दिया, शास्त्र बता दिया। लेकिन अब गीता इसको बताएगी क्या? शादी द्वारका हो गया, बच्चे पैदा हो गए, नगर बन गया, नाती पोता हो गए, बाबा द्वारकाधीश बन गए, बन गए। देखो यही तो आता है, बताते हैं लोग, शास्त्र यही बताता है। तो देख रहे हैं ना, तो गीता, ये गीता ने स्पष्ट बता दी ना। खाली द्वारका को वहाँ शास्त्र द्वारका बता दिया, लेकिन अब द्वारका कौन है? असली द्वारका है ना। तो देखिए आता है कि द्वारका जो है, असली द्वारका कौन है? समझे? बताते हैं लोग कि द्वारका मुख्य 3 द्वारका है, और कई द्वारका है, लेकिन मुख्य 3 द्वारका है। कौन कौन? द्वारका समुद्र के किनारे बताते हैं लोग, वहाँ द्वारका है। और मूल द्वारका समुद्र के भीतर है, भीतर लुप्त हो गया है। और पली पार में भीड़ द्वारका है। तो भीड़ और द्वारिका दिखाई पड़ता, मूल द्वारका समुद्र में लुप्त हो गया है, दिखाई नहीं पड़ता है। ये द्वारका है तो जानते हैं? अरे जैसे कि आपका बाबा, आप अपने बाबा का द्वारका दिखाई पड़ रहे हैं ना, हैं? द्वारका दिखाई पड़ रहे हैं। बाबा जो कर धर के दे के गए, वो भी दिखाई पड़ता होगा, बिल्कुल हैं? बाबा लुप्त हो गए ना, दिखाई नहीं पड़ रहा। देखिए गीता ने स्पष्ट बता दिया ना, बता दिया हैं? गीता ने स्पष्ट दिखा दिया ना, बता दिया ना।
तो ये इसी तरह से है, समझे, गीता के द्वारा सारे शास्त्रों को, शास्त्रों का, क्योंकि गीता को बताया गया है कि शास्त्र का निचोड़ है। गीता गीता शास्त्र का निचोड़ है। तो मैंने निचोड़ मैंने वो असली चीज गीता के पास में है, समझे। तो गीता है कहाँ? गीता इसमें है ना। तो देखिए असली चीज दिखा देता है ना। शास्त्र के पास में असली चीज नहीं है। शास्त्र इस तरह का है, जैसे कि जानते हैं जो साकार में दिखाई पड़ रहा है वो परमात्मा कौन है, किस जगह पर है? जो साकार में दिखाई पड़ता है परमात्मा, जिसका जन्म नहीं होता है, परमात्मा साकार में दिखाई कहाँ पड़ता है, किस जगह पर है? साकार में। निराकार में तो दिखाई नहीं पड़ता है। साकार में किस जगह है परमात्मा? साकार में किस जगह है जानते हैं? जिसका जन्म नहीं होता हो वो परमात्मा कहाँ है, किस जगह है, किस जगह दिखाई पड़ता है? हर जगह है वो तो नहीं, जिस जन्म है, जिसका जन्म न होता हो और परमात्मा साकार में प्रकट दिखाई होता हो, कहाँ, कौन है, कहाँ है, किस जगह है जानते? देखिए माता पिता, ब्रज जो है नो, ब्रज असली ब्रज कौन है जानते हैं? बच्चा। असली ब्रज जिसको ब्रज कहा गया है, जिसको आध्यात्म में ब्रज कहा गया है, वो ब्रज कहाँ है? बच्चा। ब्रज जो है बच्चा है, ब्रज बच्चा है। बच्चा जब पैदा हो जाएगा पूर्ण रूप से, बाहर उपस्थित हो जाएगा, दिखाई पड़ेगा, तब माता पिता का उपस्थिति होती है, समझे। तो देखिए माता पिता का जन्म नहीं हुआ, जन्म है ना, लेकिन द्वारा बड़ा होता है। बच्चा द्वारा हो गए नु तो बड़ा हो गए, लेकिन पूजनीय कौन होते हैं? पूजनीय माता पिता होते हैं ना, हैं? देखना पूजनीय कौन होते हैं? माता पिता हैं, माता पिता होते हैं। तो यही है, समझे। तो देखिए असली परमात्मा कौन है? माता पिता, माता पिता है ना, जिसका जन्म नहीं होता है, अजन्मा परमात्मा। कैसे पता लगता है? कि ब्रज के द्वारा। ब्रज कौन है? बच्चा है। जैसे ब्रज क्षेत्र कहते हैं नो, ब्रज क्षेत्र कहते हैं, ब्रज फूल को भी कहते हैं, फूल को भी कहते हैं ना, है। तो फूल क्या दर्शाता है? तो देखिए दोनों के जोड़ के एक बना देता है। ये कौन होता है? परमात्मा होता है। ये परमात्मा होता है। और दोनों किनारा दिखा देता है, उल्ली पार पल्ली पार, और फिर पार करता है। तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे जब पैदा होते हैं तो दोनों माता पिता मिलकर एक अजन्मा परमात्मा हो जाते हैं ना, हैं, एक हो जाते हैं ना, एक हो जाते हैं। और दोनों किनारा माता और पिता दोनों दिखाई पड़ते हैं। और मरने के बाद पार करता है ना, हैं? वैसे तो पार करता है। ठीक। तो अंत में हाँ, तो देख रहे हैं ना, तो ये पुल ही सूत्र है, पुल ही असली ब्रज की बता रहा है। असली ब्रज कौन है? बच्चा है, देख रहे हैं ना। तो यही ब्रज है। तो अब इसके लिए जानते हैं, इसी तरह से परमात्मा का उपस्थिति होती है, समझे। और कोई ऐसा बात नहीं है। यही है, परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाएगा, परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो ये यही है कि जिस जगह पर हो उसी जगह के अनुकूलता के अनुसार अपने को उपस्थित रखे, समझे। उपस्थित रह करके उसमें अपने को उससे अलग रखे। सबको परमात्मा मान ले, अपने को जीव मान ले, समझे।
तो सबको परमात्मा मानेगा तो यहाँ परमात्मा उपस्थित होगा तो भाई तो सबको दिखाई पड़ेगा, हैं? बिल्कुल। तो सबको मानेगा तो यहाँ ही उपस्थित होगा। ठीक। देख रहे हैं ना, तो परमात्मा उपस्थित है ना, हैं? बिल्कुल सबको यही तो दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल। तो ऐसे आप शाम को रोज वचन देते रहते हैं यहाँ पे आप? हैं? नहीं, हमने शाम को प्रवचन नहीं देते अब आप लोग आ गए। अच्छा। कोई आ जाता है तो बात हो गई। मेरे राम को कभी जैसा परमात्मा ने बुद्धि दिया, क्योंकि मैंने अध्ययन नहीं है, अध्ययन नहीं है। ये अध्ययन अपना ये जो है ये अपना परमात्मा की कृपा है, समझे, उनकी देन है, वो उन्होंने दे रहे हैं और उन्होंने सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि मेरी राम को क्योंकि शिष्य का कर्म क्या है, गुरु का आज्ञा का उल्लंघन ना हो, समझे, एक ही चिंता है। लेकिन गुरु उसकी संपूर्ण रक्षा का भार है उसके पास। तो देखिए सबसे बड़ा सेवक कौन हुआ है? सबसे बड़ा सेवक कौन हुआ? गुरु। तो जैसे गुरु को पकड़ के रखे रहेंगे, अपने पास में उपस्थित जैसा रखेंगे, वैसा ही गुरु वहाँ प्रकट दिखाई पड़ेगा, समझे? जिस तरह से सजा के रखेंगे वैसे ही सजा हुआ दिखाई पड़ेगा, उसे सजा हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इसीलिए जो है अब मेरे राम को आते हैं लोग तो यही सब बताते हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि माध्यम अब हम हैं, हम तो है नहीं, लेकिन ये रूप जो है वो उसका है। तो रूप के अनुसार ही अपने को उपस्थित करेंगे तब तो वहाँ अपना रूप दिखाई पड़ेगा, अपना रूप दिखाई पड़ेगा। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मैं मेरा को हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ने आता, सुन बताया नहीं आते कि आप तो सब अध्यात्म भगवान की कृपा है, ठाकुर जी की। तो इसलिए मैं क्योंकि मैं तो छोटे के छोटा ही हूँ, बड़ा तो नहीं हूँ। बड़ा कौन होता है जानते हैं? बड़ा कौन होता है? बड़ा फील होता है, बड़ा फील होता है। बड़ा जो होता है वो फील होता है। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, जितने भगवान हुए हैं वो सब छोटा ही रहे तो वही भगवान कहलाए, समझे? छोटा ही रहे तो क्योंकि जानते हैं अपने प्राण शास्त्र जो है ही छोटा ही से उपस्थित हुआ है। अपने शास्त्र पुराण जितने हैं वो सब छोटा ही से उपस्थित हुआ है। तो वही बड़ा तो वही दिखाई हमेशा दिखाई पड़ता है, अब बड़ा होता तो लुप्त हो जाता है, समझे? छोटा है तो देखिए हमेशा दिखाई पड़ रहा है। तो इसी तरह से मेरे राम को और कुछ तो है नहीं अपने राम को, ये जैसे उल्टा सीधा जो भी है कल अब के जने अब व्याकरण हम तो पढ़े नहीं है, इसमें कुछ शब्द गलत भी हुआ होगा, गलत तो कुछ नहीं, तो गलत भी हुआ होगा, लेकिन नहीं मेरे पास में सही उपस्थित है तो जहाँ जाएगा तहाँ सही दिखाई पड़ेगा। क्योंकि यही हमने अध्ययन किया कि संपूर्ण गलत ना हो, संपूर्ण सही है तो सब सही दिखाई पड़ेगा। संपूर्ण जो है सही है तो सब सही दिखाई पड़ेगा, और संपूर्ण गलत हो जाएगा तो सारी गलत हो जाएगी, सारी गलत हो जाएगी। तो इसलिए और कोई बात नहीं है, यही है अपने आप को सब। नहीं महाराज जी, चिंता मुझे इस बात की, अगर सरकारी जगह लेती है तो फिर आप कहाँ जाओगे फिर?
न सरकार नहीं लेगी, वो ट्रस्ट वाले लेंगे ना। ट्रस्ट वाले लेंगे। तो मेरे नाम पर जाएंगे कहाँ? इतना तो छोड़ देंगे, इतना छोड़ देंगे। लेकिन अगर मैं धर्म का रक्षक नहीं हूँ, हमने धर्म का रक्षा नहीं करते होंगे, अपना धर्म को रक्षा नहीं करते होंगे, समझे? अपना धर्म माने अपना कर्म, समझे? अपना धर्म को मैं रक्षा नहीं करते होंगे तो तब तो वहाँ फेल हो जाएंगे। अपने धर्म की रक्षा करते होंगे तो फिर किसी को उंगली छुआने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, समझे? ठीक है। लोग हमसे कहते हैं कि फलना के यहाँ चलो, फलना के यहाँ जाओ, फलना के यहाँ जाओ। हमने कहते कि अब इसके जिसके पास में हूँ उसके यहाँ नहीं पूर्ति होगा तो उसके यहाँ जाके क्या पूर्ति होगी? ठीक ठीक ठीक, समझे? इसलिए मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता। ना तो ऐसा बात नहीं कि मैं चला जाता है। कुछ आदमी है, लोग आदमी है, उन्हीं में के आदमी है, समझे? लेकिन मैं नहीं, क्या हो सकता है? जैसा होगा परमात्मा करेगा, जैसा होना होगा वैसा होगा। मैं उसमें रुक नहीं सकता। तो यही है। और क्योंकि जानते हैं कोई भी हो, सारा संसार जितना उसके पास में है उतना उसको पूरा है, अगाध है, उतना ही उसका अगाध है। तो जब वहाँ अगाध रहेगा तो अगाध ही दिखाई पड़ेगी, अपूर्णता होगी तो अपूर्णता दिखाई पड़ेगी। तो ये अभी जो गाय गई थी आपकी बहुत सारी, तो अभी ये वापस कैसे आएंगी अपने आप? गौशाला ये सुबह आएंगे? हाँ, सुबेरे 4:30 बजे के करीब में आएंगी, वहाँ से वहीं बैठती हैं। अच्छा अच्छा, समझे? वहीं रहती हैं और वहीं उनको रहने का व्यवस्था है वहाँ पर। हाँ, क्योंकि अब इस समय तो थोड़ा सुख रुख रहता है। बरसात के दिन में, ठंडी के दिन में ज़्यादा दिक्कत होती है। हाँ, दिक्कत होती है कि अब यहीं रखिए तो कीच हो जाएगा, कीच में बैठेगी ठंडी में, और वैसे वहाँ से चली आएगी अपना, यहाँ खाई पी दिन भर इधर रही, और शाम को गई अपना बैठी, रात भर रही अपना, फिर तो वो सफाई हो जाता है यहाँ, फिर अपना यहाँ सफाई होता है, समझे? तो इस तरह से, इसी तरह से जो है अपने को थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा जंगल से दूर, जंगल से दूर, समझे? गांव से थोड़ा दूर, दूर है, थोड़ा रिमोट हो रही, थोड़ा रिमोट एरिया है। हाँ, ठीक ठीक। तो और कम आदमी की दिक्कत रहती है, क्योंकि आजकल बिना अर्थ के कोई कुछ कर नहीं सकता है। पहले जो था भाव था, सेवा था, लुगा के करते थे, लेकिन अब कोई नहीं छू सकता है। ये वो झाड़ू तक में नहीं लगा था, झाड़ू लगाएगा तो उसको देना पड़ेगा, समझे? तो इसीलिए मेरा को थोड़ा सा यही कि आदमी नहीं रहने के नाते गौ अब शरीर अपने को कमजोरी हो गया, तो इसलिए दिक्कत पड़ती है थोड़ा सा। लेकिन इसलिए अपने नाम को लगा हुआ रहता हूँ, लगा हुआ हूँ, और किसी तरह से गौ माँ को कोई कष्ट ना हो। तो समझे? लोग कहते हैं ठीक है, ठीक है, ठीक, कहते हैं ऐसे आमदनी आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे। हमने कहते हैं हम लोग पास पूरा है तो पहुँचे नहीं, तो क्या करेंगे उसको? संपत्ति को, वैसे संपत्ति को क्या करें ना? ऐसे बहुत लोग कहे आया, अभी भी आते हैं, आते हैं लोग, कहते हैं लोग, तो मेरे नाम को कोई रसीद तो है नहीं, कोई लिखने पढ़ने वाला काम तो है नहीं, हम मुखर है। तो लोग कहते हैं कि महाराज इतना दे देते हैं, तो हमने कहते भाई इतना पैसा मिले करेंगे,
तो बोले हमको खाने के लिए खाने वाला पदार्थ हो लिया के दीजिए। दे दो। कैसा देखिए कार्य होता है दूध का भंडारा भी करते हैं, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से अपने आप आता है। देखिए अगर हमने इसको देखा, ठाकुर जी की इतनी बड़ी कृपा है कि अगर हमको कल जरूरत है तो इतने टाइम तक लोग मौजूद हो जाएगा, आवश्यकता पूर्ति हो जाती है। ऐसा हमने देखा आवश्यकता कैसे पूर्ति होती, अनजान आदमी आके दी जाता है। तो इसी तरह से अपना चल रहा। तो अब हमने उस को छोड़ करके हम उधर जाते हैं तो दोनों हाथ से गाय, दोनों हाथ गाय खाली है। तो अभी जाके देख सकते हैं हम लोग गौशाला? हाँ? अभी देख सकते हैं गौशाला? हाँ आप यहीं रहते हो? हाँ, सोना पीना सब आपने यहीं है, खाना हाँ। सब यहाँ रहता है। तो ये पेड़ वही है कि जो बता रहे थे जो बाढ़ में? है? अच्छा अच्छा ना वो बढ़िया है पेड़। अच्छा। हाँ ये भी जो है यहाँ चौथा स्थान है। यहाँ चौथा स्थान है। यहाँ स्थान पर स्थापित हुआ तब से यहाँ से हटना नहीं पड़ा। समझे? जमुना लगाया जाता, जमुना जी काट देते हैं तो रस्सी बांध के रखा जाता है, फुटागढ़ के दूध जमुना जी काट देती रही तो फिर उसको छान के ले आकर करके फिर दूध लगाया जाता है। ये चौथा बार यहाँ, चौथा या पांचवा बार होगा यही हो। तो ये बरगद को और लेकिन इसको थोड़ा सा हमने छांटते रहते, क्योंकि ज़्यादा विशाल हो जाएगा तो गिरने के डर है। तैयार को तो इसी तरह से तो मैं जी अब आ गया तो हम एक बार गाँव गौशाला देख के आते हैं, है ना? चाय पी ली, अच्छा पी लेंगे। चाय पी ली। चलो अंदर, चलो चलो अंदर उठो, चलो उठो। चलो अंदर। अंदर क्या कर रहा हो भाई लक्ष्मण? लक्ष्मण जी कौन है? ये वो जो बैठे हैं हमारे बिरला मंदिर के हैं, इनके दिमाग से कुछ अपसेट रहा, यहीं छोड़ गए। सिम बराबर मेरी ले ले। यहाँ हमारा दलिया बनता है। यहाँ इसका भैंस के लिए? हाँ, गाय के लिए, गायों के लिए यहाँ दलिया बनता है। तो बोलिए सब अपने हाथ से होता है। सब ठाकुर जी की कृपा है, महाराज जी के आशीर्वाद है, ये हमारे भूसा के भंडार है। दोनों में भूसा है जी, तीनों में जी, एक और अच्छा। तीन अच्छा, सेट में ठीक है ये। और ये सामने बरसी गो गई, बरसी गैयों के लिए बरसी। अच्छा ठीक 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 ठीक। यहाँ चारा होता है गैयों का, हमारे बस कोई रोजगार वाला है नहीं अपना बिजनेस, केवल गौ चारा, गौ सेवा। तो आप भी महाराज जी के पास आते हो ना? हाँ हम तो यहाँ 2 महीना हो गया करीब नैमिषारण्य से आए। अच्छा। बहुत बढ़िया महाराज जी का है सेवा भाव। यहाँ जैसे 20-30 लोग तो बाहर से भी आते रहते हैं, बगल जगह सब भोजन प्रसाद पाते हैं। नहीं, अब बाल भोग की टाइम ये सुबह से चाय से शुरू होता है। अच्छा अच्छा सुबह। हाँ चाय के टाइम में चाहे 5 हो चाहे 50 हो, सारे लोग चाय पियेंगे। पियेंगे। बाल भोग के टाइम पर चाहे 5 हो चाहे 50 हो, सबको बाल भोग भोजन के जब प्रसाद का टाइम होगा 12-1 बजे तो सारे लोग प्रसाद करें, या जितने लोग आ जाएं। कितने भी? हाँ ठीक ठीक। अब जैसे गाय है नहीं तो फिर गाय सुबह आएंगी। अब गाय सुबह आएंगी, अब ये चारा उन्हीं के लिए आसानी हो रही है। हाँ हाँ ये गौशाला है हमारा, सामने जहाँ लाइट जल रही है मरकरी। ठीक ठीक ठीक। सुबह 4 बजे आएंगे। सुबह 4 बजे? हाँ
आपको जो इतनी टाइम अब क्योंकि महाराज जी के सामने हम न बोले, जो गौ सेवा और गौ शाला का थोड़ी वो कर दिया ना महाराज जी ने डिस्पेंस, तो वो इसलिए है कि गौशाला में आपको गौएं मिलेंगी, ठीक है, वहाँ पर चूंकि दूध पूरा निकालना है, उसका बिजनेस करना है। ठीक है। हमारे यहाँ गौ के बच्चे चाहे छोटे हो चाहे बड़े तैयार हो गए, उनको भी हम भोजन यहाँ पर कराते हैं। ये अच्छी बात है आपकी, ये मैंने पहली बार देखा कहीं किसी। हाँ, तो आप दिन में आइएगा, देखिएगा कि आधे से ज्यादा हो गए हमारे यहाँ। बिजार सांड जिन्हें बोलते हैं, सांड और गैया बराबर की हो गई। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है कि हम उनको बाहर बेच दें, मतलब बिजनेस कर रहे हैं फिर। ठीक है, उनका बिजनेस नहीं है। दूध हमारे यहाँ नहीं, अगर ऐसे दूध निकाल के बेचने में मतलब क्या नुकसान है? अगर पैसा आ गया, पैसा यहाँ पे लगाओ। नहीं, हमको बच्चे छोड़ देते हैं, वो पियो। वो इसलिए नहीं कि हाँ, ये समझ आ रहा था। वो एक चीज जो आपको बता दी गई कि हम किसी से कुछ लेते नहीं, सरकार से कुछ लेते नहीं हैं, और सरकार की जमीन का जो मान लीजिए हम बना रखे हैं गौ सेवा के नाम पर, और कल के दिन अगर हम उसमें बिजनेस करने लगे तो वो हमारी माने नीयत में खोट आ गई कहीं। इसलिए महाराज जी उसको पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, अच्छी बात है। ये महाराज जी का ध्येय है अपना। अच्छी बात है। जैसा उन्होंने कह दिया कि मैं तो चेला हूँ, एक अपना बड़प्पन। वो जो अर्जुन और कृष्ण का बताया, तो उन्होंने यही बताया कि हम अगर उनका अनुसरण करें, कृष्ण हैं तो बड़े लेकिन बैठे हैं छोटी जगह में, सारथी की जगह। जहाँ अर्जुन कहता है कि रथ ले चलो इधर, तो वहाँ रथ लेके जाते हैं। पूरा माने युद्ध के सारथी कृष्ण रहे, तो वहाँ पर बोलो। कुछ कह रहे थे? कह रहा हूँ, ये बेरिया मन जो है, ये समझो जो बाबा थे यहाँ के, सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने पत्ते खा के यहाँ जीवन विपरीत किया था, भजन किया था। और यहाँ के बाद ये महाराज जी उनके रहे थुर पे, लेकिन इन्होंने भी उस चीज़ को प्राप्त किया। हाँ, लेकिन यहाँ जो है, मैं तो उनके साथ कम से कम 20-22 साल मुझे हो गए, लेकिन ये चीज़ को मैंने परखा है, अपने आप देखा है। गैयन के लिए वो रात दिन अपने खुद गोबर उठाते थे, महाराज जी स्वयं गोबर उठाते थे, स्वयं भूसा डालते थे, स्वयं दूध, बताया नहीं, स्वयं दूध निकालते थे। और सबका आज तो ठाकुर जी की कृपा से बहुत व्यवस्था है। हम देखे तो नहीं लेकिन सुने हैं कि एक रोटी हुआ करती थी, नमक की डरी हुआ करती थी, उसको टेटे में खोस लेते थे और पहले गौ सेवा किया करते थे, और इसके बाद उसी को खाते जाते थे, इसी तरह से पेट भरते थे। आज तो ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ है, दूध भी है, रोटी भी है, चावल भी है, दाल भी है, सब कुछ। तो सेवा करो उसी की वजह से सब। बस ये सब सेवा गौ सेवा से ही है। गौ सेवा से, गौ सेवा ना, गौ सेवा, गौ को इसीलिए गोविंद नाम बताया है। गौ सेवा गोविंद भी करते थे कृष्ण भगवान। तो गौ, ये पूरा ब्रज गौ और कृष्ण का ये तो पूरा लीला है। ये भाई दूसरी जगह क्यों इतनी जमीनें नहीं है? आज जमीनें यहाँ पर जो अधिग्रहण हो रही हैं, 650 एकड़ जमीन है अधिग्रहण हुई गौशाला के नाम पर। 650 एकड़, 650 एकड़, और करोड़ों रुपया गवर्नमेंट अनुदान दे रही है, और यहाँ कोई दान नहीं है, ना किसी से कोई डिमांड है। चलो, जैसा आपने कह दिया कि शायद हम आए गौशाला के लिए, तो मना नहीं है कि नहीं भाई हम न करेंगे, पर डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है। कोई 100 ग्राम गुड़ खिला जाए, बोरा भर गुड़ खिला जाए, ये तो गौ सेवा है भाई, हम करते हैं तो आप भी करिए। ये किसी के लिए मना थोड़ी है, भगवान की पूजा किसी को मना। और दान चाहे वो 10 किलो, 5 किलो, 50 कुछ कर रहा है, ठीक है। ये जो ठाकुर जी की मर्जी होगी वही तो करेंगे। कहाँ से पाएंगे? अपने हिसाब से करवा ले, और ठाकुर जी अपने हिसाब से करवा ले। महाराज जी अपने ऊपर वाला दे रहा है, इसी रूप में सब ले लेगा। चलिए, बहुत समय दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों ने भी दिया। लोगों के पास देखना है।